या मैं डंकी मरवाता हूँ भाई मोरक्को से स्पेन। आपको पता है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बातें कर रहा हूँ कि मोरक्को भी एक अच्छा, मैं वीडियो बना रहा था तो इन लोगों ने मेरा जो है ना वो वीडियो खराब कर दिया। दोस्तों, यूट्यूब पे फेम भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, अच्छे लोग भी मिलते हैं, लेकिन यूट्यूब पे गालियां भी मिलेंगी, हेट भी मिलेगा, ये तो पता नहीं था मुझे। दोस्तों, वीडियो पे आगे चलने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि मैं कौन हूँ। क्या मैं कोई एजेंट हूँ भाई? क्या मैं वीज़े बेचता हूँ या मेरा कोई ट्रेवल एजेंसी है या मैं डंकी मरवाता हूँ भाई मोरक्को से स्पेन? आपको पता है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं मोरक्को में रहता हूँ और यहाँ पे मैं चैनल ये जो है ना वो चला रहा हूँ। तो इस पे आज मैं बात करूँगा कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ का मुसीबत हूँ, क्या कर रहा हूँ इधर, और क्यों, मेरा मकसद क्या है यहाँ पे वीडियोस बनाने का। अच्छा दोस्तों, मैंने सिंपली जो है ना ये सेटअप बना लिया यहाँ पे। मैं दोस्त पूछते हैं कि भाई कौन सा कैमरा यूज़ करते हो? कोई कैमरा शैमरा कुछ भी नहीं है, अब डायरेक्ट अपने मैं फ़ोन से व्लॉग कर रहा होता हूँ। तो अभी यहाँ पे बैठ के आपसे अभी बातचीत करेंगे। अच्छा दोस्तों, अभी अगर मोरक्को के हवाले से अगर बात करें तो देखें ना, यहाँ पर मोरक्को को कोई भी पाकिस्तानी एज अ टूरिस्ट जो है ना बहुत ही कम जानता है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो मोरक्को को स्पेन की डंकी के हवाले से जो है वो जानते हैं, जो ज़्यादातर पाकिस्तानी डंकी मारना चाहते हैं यूरोप के किसी भी कंट्री में, तो वो जब मैप देखते हैं भाई मोरक्को और स्पेन बहुत ही करीब है, यहाँ से डंकी लग जाती है, तो वो फिर ज़्यादा जो है ना जानना चाहते हैं इस कंट्री के हवाले से। फिर वो यूट्यूब के वीडियोज़ भी देखते हैं, ये सारा कुछ, और यहाँ से डंकी लग भी जाती है। बहुत सारे दोस्त जाते हैं। मुझे कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी भाई ने कांटेक्ट किया, तो उसको मैंने बोला यार यहाँ पे कोई नहीं डंकी का सीन, क्योंकि मुझे मेरे जहन में ये था कि सख्ती बहुत ज़्यादा है, मोरक्को से कोई भी डंकी शंकी नहीं लगती। पहले लगा करती थी किसी ज़माने में, लेकिन अभी नहीं है। तो उसने बोला नहीं, वो आजकल भी लोग जाते हैं, और हमारा कोई दोस्त वगैरह गए, वो पहुँच गए, हम जो है ना हमारा काम नहीं हो रहा, हम वेट कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है ना मोरक्को को लोग जानते हैं ज़्यादातर, और फिर ज़्यादातर पाकिस्तानी इधर आ भी जाते हैं मोरक्को में इसी डंकी के चक्कर में। फिर उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है 1 महीने में, डंकी नहीं लगती, तो ना पेपर है, ना फिर यहाँ पे कोई काम है, ना कोई बिज़नेस सेटअप होता है। तो लोग जो है ना वो बहुत ही गुस्से में हैं, दुख में हैं, और मैं उनका दुख समझ भी सकता हूँ, क्योंकि एक तो बहुत दूर है पाकिस्तान से, और इसी जगह के यहाँ पे फंस जाते हैं। तो उनको कोई भी ना आगे का रास्ता है तो ना पीछे का रास्ता है। तो कल परसों मैंने जो वीडियो डाली थी ना अपने बेटी के साथ, आपने देखा होगा, वो एक बीच पे मैं गया था, समंदर के बीच पे अल जदीदा। उस वीडियो के लिए मैं 2 दिन मुझे ज़्यादा रहना पड़ा मौसम की वजह से, और ये सब कुछ। तो वो मैंने बहुत ही अच्छी तरह वीडियो शूट किया, बनाया, एडिट किया, इसमें डाला, तो उस पर ज़्यादातर गालियाँ मुझे उसी पे पड़े हैं, उसी वीडियो पे। क्योंकि उसका वजह ये था कि वो जब मैंने वीडियो बना के अपलोड किया ना, मैंने बनाया तो मैंने बड़े प्यार मोहब्बत के हिसाब में वो वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन वो उसका थीम जो है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। जैसे कोई डॉन हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई आदमी हो ना, वो इस तरह का वो वीडियो बन गया। जब उसको लोगों ने देखा तो बहुत सारी गालियां दी उन लोगों ने जो यहाँ पे रहते हैं और जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और जिनको खाने के लिए भी पैसे नहीं। जाहिर सी बात है, मोरक्को में पहले तो जॉब का मैं देखो ना हमेशा बोलता हूँ, जब भी मेरे से लोग पूछते हैं भाई जॉब मिल जाता है, जॉब देखो, जॉब तो पाकिस्तान में भी मिल जाता है भाई, नहीं मिलना होता तो यूरोप में भी नहीं मिलता। तो वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है। आप तो करने वाला तो भाई करता है, कम पैसों में भी करता है, ज़्यादा पैसों में भी करता है। स्टार्ट वाले दिन हमेशा बुरे होते हैं किसी भी कंट्री में। तो दोस्तों, आज का ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसका ये मेरा मकसद ये है कि मैं हल्फन कहता हूँ कि ना भाई मैं कोई वीज़े बेचता हूँ, ना मेरा कोई ट्रैवल एजेंसी है, ना मैं कोई डंकी मरवाता हूँ, मैं उधर रहता भी नहीं हूँ। आपको पता होगा कि डंकी जो है ना वो तंजीर के शहर से लगता है, और मैं इधर मराकश में रहता हूँ। मैं मोरक्को को अपनी फैमिली की वजह से, अपने बच्चों की वजह से जानता हूँ। तो जब मुझे लोग मैसेज करते हैं, मैंने गलती से 1-2 बार नंबर डाल दिया इसमें यूट्यूब पे, तो मैंने ब्लॉक कर दिया उनको। सीधी सी बात है, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, मैं खुद बड़े मुश्किल से यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनवाए, ड्राइवरी लाइसेंस है, TRC कार्ड है। तो जब ये लोग रब्ता करते हैं ना एजेंसी वालों को, अगर पता चल गया ना, तो वो उनकी वजह से मैं भी फंस सकता हूँ। तो मैं ना ऐसा काम भाई करता हूँ, ना मुझे करना आता है, नहीं मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर एक दोस्त ने मुझे एक बड़ा लंबा कमेंट कर दिया, जिसमें ये बोला कि मोरक्को के गाँव जो है ना वो बहुत ही पुराने हैं,
पाकिस्तान से भी गया गुजरा है। देखो यार, मैं जो हूँ ना, मैं यहाँ पे कोई सफ़ीर नहीं हूँ मोरक्को का। मैं यहाँ पे फ़कत रहता हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। मैं नहीं कहता कि ये यूरोप की तरह है या ये मलेशिया की तरह है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है, पाकिस्तान से इधर हालात अच्छे हैं बहुत ही। और आज भी आप देखें किसी ये बलूचिस्तान में पता नहीं सीबी में और वो पूरे ट्रेन को यरगमल कर दिया। ये भी खबरें अभी मैं देख के आ रहा हूँ सुबह से। पता नहीं उन लोगों को मार दिया, 500-600 लोग गए। कभी देखो कि बसों को साइड में करके शनाख्ती कार्ड दे के उतार के लोगों को मार रहे होते। तो पाकिस्तान के हालात भी यार हमारे सामने है, हमको देखा हुआ है पाकिस्तान भी कि किस तरह वहाँ पे लोग रहते हैं, कौन से मशाकिल हैं। बातें कर रहा हूँ कि मोरक्को भी एक अच्छा दोस्तों, थोड़ी सी हवा चल गई तो उसकी वजह से स्टैंड गिर गया, तो खैर है, कुछ नहीं। बात कर रहा था कि जो मोरक्को जो है ना, यूरोप की तरह तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से हालत इधर के अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बिजली 24 घंटा रहता है, आपको गैस मिलता है, पानी 24 घंटा है, अमन अमान है, जिधर भी आप चले जाओ। तो कोई भी ऐसे मसले मसाइल जो पाकिस्तान में हम देख के आए हैं या देखते रहते हैं, तो उस तरह के मशाकिल यहाँ पे नहीं है। बाकी कारोबार के हवाले से देखो ना, कारोबार वो लोग भी मुझसे राब्ते करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई हमको मोरक्को आना है, काम करना है। तो मैं जब पूछता हूँ कि आपका भाई क्या कारोबार है, तो उनके पास कोई भी अपना कारोबार, देखो आपको आपका तजर्बा तो चाहिए ना। आप कुछ तो काम कर रहे होंगे ना पाकिस्तान में जिसका आपको तजर्बा हो, उसी काम को अगर आप आके यहाँ पे करेंगे, तो अगर पाकिस्तान में अच्छा चल रहा है तो यहाँ पे उससे भी और ज़्यादा अच्छा चलेगा, आप सुकून से रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और तो बहुत सारे लोग जो यूरोप में पहले ही से ही काम कर रहे हैं कि हर आदमी के पास अच्छा काम भी नहीं होता, अच्छे पैसे भी नहीं होते, और बहुत सारे लोग जो डंकी वगैरह मार के जाते हैं यूरोप में। तो आजकल तो आपको पता है, जिसने भी डंकी मारा वो पाकिस्तान नहीं जा सकता, उसका पासपोर्ट जो है ना वो फिर बैन हो जाता है। एक बार गया पाकिस्तान, चाहे वो 10 साल के बाद भी गया ना, वो दोबारा फिर पाकिस्तान से निकल नहीं पाएगा। तो लोगों को अपने यानी फैमिलीज़ वगैरह को भी देखना होता है। किसी की शादी है, किसी के बच्चे हैं, और इतना पैसा किसी के पास न भी होता है या पेपर्स नहीं है जो वो अपने फैमिली को जो है ना वो यूरोप में रहा सके अपने साथ, और उसके स्कूल के खर्चे रहते हैं और पढ़ाई के खर्चे रहते हैं। तो मोरक्को मेरे ख्याल से ना वो एक बीच का रास्ता है, बहुत ही करीब है। यानी 120-110 डॉलर में आपको इसका स्पेन से या पुर्तगाल से टिकट मिल जाता है, एयर टिकट। आने जाने का टाइम है घंटे डेढ़ में आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं यूरोप से। और कंट्री भी बेस्ट कंट्री है अपने बच्चों को रहने की वजह से। अगर आप बाहर कमा रहे हैं, आपके पास पैसा है, तो यहाँ पे कोई घर ले लें, बच्चे बड़े सुकून से रहेंगे। जब भी आपका दिल करेगा आप आएंगे इनके पास, घूम करके फिर दोबारा आप जा सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन रहते हैं। मैंने जिस दिन यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, मैं सही बताऊँ आपको, जिस दिन मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे व्लॉगिंग करूँगा, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी तक मेरा मकसद भी वही है यूट्यूब पे आने का। लेकिन जैसे ही मैंने पहला या दूसरा वीडियो डाला ना, आपने देखा होगा कि मैंने इस स्कूटी को भी उधर रिव्यू करके यूट्यूब में रखा। तीसरा वीडियो बस मेरे दिमाग में पूरा यही चल रहा था कि टीआरसी पे वीडियो बनाओ, टीआरसी पे वीडियो बनाओ, क्योंकि वो मैंने इधर आके बनवाया तो मुझे उसका पता था कि कौन कौन से पेपर चाहिए, किस तरह बनता है। अच्छा जी, जब मैंने वो वाली वीडियो अपलोड की ना यूट्यूब में, तो बहुत सारे दोस्तों ने उसी वीडियो को लाइक किया, उसी को पसंद किया। जैसे 4-5 हज़ार व्यू चले गए मेरे उसी वीडियो में। तो उसमें फिर लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि भाई वीज़ा किस तरह लेना चाहिए, किस तरह बिज़नेस किस तरह रजिस्टर करनी चाहिए, टीआरसी किस तरह लेनी चाहिए, अगर इनविटेशन लेटर ना हो आपके पास तो फिर टीआरसी किस तरह लेना चाहिए। तो उसी की वजह से मैंने ये वीडियोस बनाई कि भाई वीज़ा अगर आपको चाहिए तो किस तरह मिलेगा। और मेरा कोई भी मकसद नहीं है, ना मैं वीज़े भेजता हूँ, ना मैं कोई जो है ना ट्रैवल एजेंसी वाला हूँ, और ना मैं एजेंट हूँ, नहीं मैंने किसी से पैसे लिए। लोगों ने इतने तक कह दिया कि फराडिया है, इससे बचो, इसके जौसे में नहीं आओ। तो मैंने तो अभी तक किसी से ना पैसे लिए, ना ही मैंने उनको कुछ बोला है, ना कुछ बताया। अब भी मैं आपको दूंगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो सिर्फ यूट्यूब में दूंगा। आप जो भी पूछेंगे मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। और ट्रैवल एजेंसी के बारे में ये है कि मेरा इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं अभी नहीं, लेकिन जब भी मेरा 10,000 सब्सक्राइबर से 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो मैं एक पैकेज बनाऊंगा। यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी वाले हैं,
एक दोस्त भी है मेरा, तो उसके साथ में मिलके एक पैकेज बनाऊंगा कि जब अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, कोई डंकी शंकी नहीं, कुछ भी नहीं, आप अपना ट्रेवल हिस्ट्री बनाने आ रहे हैं, आप इधर घूमने आ रहे हैं, देखना चाहते हैं कि इधर का सिस्टम निज़ाम किस तरह का है, तो मैं आपको जो है ना टिकट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, होटल बुकिंग भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे कौन कौन से टूर होते हैं, लोग जाते हैं घूमने फिरने, वो सारे कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना, गाड़ी रेंट पे चाहिए तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं तो वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको। लेकिन अभी नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं, मैं अभी तो यूट्यूब पे ही काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ही फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो उनके लिए मैं ये जो है ना सर्विस इंशाल्लाह यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सपोर्ट किया। अभी तो तकरीबन 500 सब्सक्राइब भी हमने क्रॉस कर लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जैसे हम कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो पहुँच जाए इंशाल्लाह, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरा काम या मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। मेरा यही काम है, मैं निकलता हूँ बाहर, वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो जो है ना वो कम से कम आप मुझे लाइक कर दिया करें। तो दोस्तों, मैं इंशाल्लाह इसी चैनल पे अभी मैंने ये सोचा है कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा, जिसमें ट्रेवल के हवाले से, वीज़ाज़ के हवाले से, बैंक स्टेटमेंट के हवाले के, सिर्फ मोरक्को का नहीं लेकिन पास के जो भी कंट्री है यहाँ अफ्रीका के, तो उन सारे कंट्रीज़ का मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, उस पर वीडियोस बनाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप निकलना चाहते हैं पाकिस्तान से, किसी अच्छी कंट्री में रहना चाहते हैं, तो कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छा है, मोरक्को अच्छा है, साउथ अफ्रीका अच्छा है, ब्राज़ील अच्छा है, या किस कंट्री पे आप जा सकते हैं। तो उसके लिए भी ये वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह इसी चैनल पे। तो चैनल को देखते रहिएगा। और उसके साथ में जो है ना, इस पे मैं अपने व्लॉग्स भी डालते रहूँगा। मोरक्को में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं घूमने फिरने वाली। मैं जब भी वहाँ पे जाऊँगा तो आपको भी अपने साथ लेके जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा, घुमाऊँगा फिराऊँगा अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। तो दोस्तों, उम्मीद है आप आज की गपशप आपको अच्छी लगी होगी। और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में मुझे रखें याद। अल्लाह हाफ़िज़।